अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। सब खैरियत है ना। जैसे मैंने बोला उम्र के बारे में कल की वीडियो में, वही मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। मैं दुबई से कैसे आया, क्या और कितना दिन लगा, क्या लगा, जो भी है, और मैंने कितना उम्र किया। आज की वीडियो में मैं वो बताने वाला हूँ इंशाल्लाह। जिसको जानना है पूरा तो नहीं बताऊँगा, मगर अभी का बताऊँगा इंशाल्लाह। मैंने कितना किया, क्या ऐसे आया, कितना लगा, जल्द सब बताऊँगा। और फिर से मर्ज़ों इधर सोया हुआ है और मैं इधर सोने वाला हूँ इंशाल्लाह। ये इसने भी उम्र किया, मैंने भी उम्र किया। होप करता हूँ कि रात को मुझे कुछ ना करे, और होप करता हूँ ये वगैरह वो ना करे बोल के। अब ये सोने वाला छोड़ दो। अल्हम्दुलिल्लाह आके तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बंदा भी सोने वाला है। तो पहले पहले हमने, ये मेरा पहला विज़िट था ऐसा कि मैं ट्रैवल्स के साथ आ रहा हूँ इधर। ट्रैवल्स के साथ आ रहा हूँ तो मैं सोचा थोड़ा कम में हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं। मुझे तो थोड़ा ज़्यादा ही लगा, क्योंकि जब भी मैं पहले पहले आया था तो मैं मेरा दीदी के घर पे रह रहा था जद्दा में। जद्दा से हम मक्का जा सकते हैं। बाब मक्का बोल के एक जगह है जद्दा में, उधर से आपको टैक्सी मिलेगा, शेयरिंग टैक्सी में जाना है। ठीक है, और उसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। पहले अभी मेरा पैकेज जो था 1250 का था, 1250 दिरहम। ठीक है, अभी पीक टाइम है क्योंकि नबी का बर्थडे आ रहा है। क्या बोलते हैं हिंदी में, हम बोलते हैं नबी का आंट, हमारा लैंग्वेज में बोलते हैं, हिंदी में तो मुझे क्लियर मालूम नहीं। तो उस वजह से थोड़ा महंगा है, वरना महंगा तो नहीं, वो 1.5 दिरहम 150 दिरहम थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, वरना 1000 दिरहम में, 1100 या फिर 1000 दिरहम में होता है। अगर ये तो शेयरिंग हो गया। शेयरिंग बोले तो 4 लोगों के लिए एक रूम होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह रूम बहुत अच्छा है, 3 स्टार होटल हमें मिला है। ठीक है, उस बारे में भी कुछ कमेंट नहीं करूँगा, बहुत अच्छा मिला है, और नज़दीक भी है, 1.5 किलोमीटर दूर है। रूम जो है 1.5 किलोमीटर दूर है बस, और उससे दूर तो नहीं है। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर लगा मुझे। उसके अलावा बस में मैं आया था पहले, जब भी आता था मैं फ़्लाइट में आता था। फ़्लाइट में आते भी मुझे बहुत कम में होता था यार, क्योंकि मुझे ज़्यादा कष्ट नहीं था। मतलब खाने के लिए हो या फिर रहने के लिए हो या फिर कुछ भी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जद्दा पे मेरे दीदी के घर पे रहता था, तो इतना तो मुझे महंगा तो कुछ न लगा नहीं, बहुत कम में होता था मेरा, बहुत कम पे कंपेयर टू अभी आया ना, इससे भी बहुत कम पे होता था। इंशाल्लाह नेक्स्ट आऊँगा दिसंबर या फिर रमज़ान के टाइम पे, उस वक्त मैं मेरे दीदी के घर पे रहूँगा तो बहुत कम पे हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी ऑलरेडी वीज़ा लिया, वीज़ा का तो खर्च नहीं आएगा। वीज़ा के लिए अगर मल्टी वीज़ा पे भी ऑप्शन है, उम्र वीज़ा अलग है और मल्टी एंट्री वीज़ा अलग है। मेरा तो टूरिस्ट मल्टी एंट्री वीज़ा है, तो साल का वीज़ा है, 1 ईयर का वीज़ा है, उसमें 90 डेज़ हम इधर स्टे कर सकते हैं। और दुबई से आ रहे हो तो बाई बस आना है, तो इंशाल्लाह जो पहली बार आ रहे हो, कुछ आइडिया नहीं उनका, कोई फैमिली नहीं, तो मैं सजेस्ट करूँगा बाई बस ही बेहतर है, वरना आप फ्लाइट में आओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। मे बी अराउंड 3000 4000 दिरहम तक पड़ेगा। मुझे तो उतना नहीं पड़ा, क्योंकि मैं जैसे बोला मेरे सिस्टर के घर पे रहता था, मुझे तो अप्रॉक्स 1200 या फिर 800 तक ही पड़ा था। फ़्लाइट का टिकट ही देखना पड़ा, और इधर जो खर्च था मतलब जाने आने का वही था। और मैं अल्बेक में ज़्यादा खाता था, वही 800 या फिर 900 के अंदर में होता था, बहुत कम पे होता था। अभी टूरिस्ट ट्रैवल्स का पैसा लगे, खाने का पैसा लगे, बाकी ज़ियारत जो भी करना है वही लोग ट्रैवल्स वाले ही करते हैं, हमें कोई हेडेक नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा वीज़ा के बारे में बताया। वीज़ा के लिए तो 550 आपको उम्रा वीज़ा मिलेगा, और 650 आपको मल्टी एंट्री ट्रैवल वीज़ा मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद इनका दुबई से ऑल वीक, मतलब वीकली वेडनेसडे को बस निकलता है दुबई से। 21 आवर्स का जर्नी होता है, मगर अगर पीक टाइम है तो आप फंस जाओगे। एक तो पीक टाइम में आना तो बहुत मुश्किल है। रीज़न यही है कि जो इमिग्रेशन होता है, यूएई का तो टेंशन नहीं, मगर जब सऊदी इमिग्रेशन में आते हैं तो उधर हम तो यूएई में भी टाइम लगेगा। मैंने यूएई इमिग्रेशन में 2 आवर्स उधर गया था हमारा। ठीक है, क्योंकि बहुत बस होता है, मैंने ये कभी सोचा नहीं था। फ्लाइट में आएंगे तो हमारा 5 मिनट में होता है, खलास ख़त्म। मैं उस वक्त सोचा था फ्लाइट में क्यों नहीं है बोल के, 5 मिनट में होता है। और इधर बाई बस आते हैं ना, बहुत लोग होते, बहुत बस एक साथ आता है, बहुत बस आता है, और मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था इतना बस जाएगा दुबई से बोल के। तो हमें 2 घंटा तो उधर इमिग्रेशन में गया, छोटा सा काम है, सिर्फ जो पासपोर्ट है ना उसका चेकआउट करना है, बस उतना ही है। तो उसके लिए क्राउड ज़्यादा था, और उतना बड़ा ये भी नहीं है। मतलब उनका जो
इमिग्रेशन उतना बड़ा नहीं था, छोटा था, तो इसके लिए बहुत टाइम लगा, 2 घंटे लगा। उसके बाद 5 मिनट में सऊदी का इमिग्रेशन मिलेगा, अप्रोक्स 5 किलोमीटर बोल सकता हूँ। तो 5 मिनट बस में जाएंगे तो 5 मिनट ही होता है। तो इमिग्रेशन, सऊदी इमिग्रेशन गया, उधर हमें 4 घंटे लगा, 4 घंटे से भी ज़्यादा लगा शायद। एक तो बहुत क्राउड था, ओमान से आते थे, यमन से आते थे, और इराक से आते थे। ये 3 कंट्री का हमें मिला था। इराक का तो आइडिया नहीं, मगर ओमान का तो देखा, यमन का भी तो मैंने देखा, लजीम मैंने देखा। तो 4 घंटा तो उधर गया। इमिग्रेशन में सब बस का भी चेकिंग होता है, उनका बस स्कैनर भी है ऊपर से। मैंने ये सब पहली बार देखा मेरे इसमें। हाँ, तो इस 3 जगह का तो लोग मिले थे, और उधर मैंने जैसे बोला 5 से 6 घंटा तो उधर गया, ठीक है। तो हमारा 21 आवर्स का ट्रैवल था, इसकी वजह से हम शायद मे बी 32 to 36 आवर्स जर्नी में गए। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एक जगह पे रुक के हम नमाज़ पढ़े, खाना खाया, ऐसे ही जो ईशा पढ़ा, सुबह नमाज़ पढ़ा, और पहुँचते पहुँचते 12 बजे हम मिकात में पहुँच गए। जो हमारा मिकात है उधर पहुँच गए। उधर हमने एहराम पहना, उससे पहले नहीं पहन सकते, मिकात पे ही हमें एहराम पहनना है। अगर आप लोग इंडिया से डायरेक्ट आ रहे हो या फिर जद्दा से डायरेक्ट आ रहे हो, जद्दा से आने तो इधर से हम पहन के, मैं इसे करता था, जद्दा से डायरेक्ट आप घर में पहन के जा सकते हो, ठीक है। अगर आप रियाद से आ रहे हो या फिर कोई और जगह से आ रहे हो तो आपको मिकात में ही जाके ही लाजिम पहन के आना है। सिर्फ जद्दा पे हो सकता है, ओके, डायरेक्ट जा सकते हो घर से। और उसके अलावा अगर आप लोग इंडिया से आ रहे हो तो आप एहराम पहन के आ सकते हो, मगर फ़्लाइट में वो लोग अनाउंस करेंगे, पायलट लोग, कि किधर मिकात जो जगह होते हैं ना, वो लोग बोलते हैं कि मिकात आप अभी शुरू होगा तो आपका जो नियत है वो आप पढ़ लो बोल के। अगर आप उम्रा करने के लिए जा रहे हो तो उधर आपको मिकात पे लाजिम 100% आपको पढ़ना है ये नियत, वरना आपका उम्र सही नहीं होगा, ओके। ये सब बताते हुए पायलट भी बताता है, तो आप उसमें गौर कर लेना, या तो आपका गाइड है तो वो भी बताएगा। अगर सिंगल आ रहे तो ये आप नोट कर लेना। तो उसके बाद ये तो हो गया। तो उसके बाद हम आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, मिकात पे आ गए। इहराम पहने, इहराम पहनते वक्त भी आपको नियत करना है इहराम। और जो हम क्या बोलते हैं, वाश बात करते हैं, इहराम के पहनने से पहले हमें ना क्या बोलते हैं, उम्रा के लिए, उम्रा करने से पहले एक गुस्ल करना है, क्या बोलते हैं यार उसको, बात करना होता है उसमें। ठीक से हिंदी में नाम याद नहीं आ रहा है, सॉरी फॉर दैट, ओके। हमें बात करना है तो उसमें हमें शैम्पू या फिर सोप या फिर टवल या फिर फेस वॉश कुछ भी यूज़ नहीं करना है। कुछ भी बोले तो कुछ भी टच भी नहीं करना है। अगर नहाने तो पहले नहाओ, ठीक से नहाओ, उसके आधे घंटे पे बाद या फिर 10 मिनट के बाद फिर से नियत पढ़ो कि मैं उम्र पे जा रहा हूँ, जो भी आपके लैंग्वेज में वो कह के फिर से बात कर लो उम्र के नाम पे, या फिर इहराम पहनने वाले वो जो भी आपका लैंग्वेज में हो वो आप पढ़ के इहराम पहनो। और ये इहराम पहनने के बाद आप टॉवल में आपका जो पानी है मत निकालना, आपका बाल भी उसके बाद टच मत करना, मतलब गिरना भी नहीं है। बहुत रूल से, रिचुअल से आप सब पढ़ लेना। आपको नहीं मालूम है तो एक बार सर्च कर लो, या फिर जिसको मालूम है, जिसने गया है, मतलब एक बार जो गए उससे मत पूछ लेना, वो गलत ही बताएगा। जो बहुत बार किया है उससे पूछ लेना, उसको ज़्यादा ऑलमोस्ट सब आइडिया होता है। क्योंकि हम भी पहली बार जब गए तो हमें भी आइडिया नहीं होता, हम गलती करेंगे। दूसरी बार जब गएंगे तो इम्प्रूवमेंट होता होता, ऐसा है एक्सपीरियंस के हिसाब से। हम भी ऐसे ही सीखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी तो बहुत कुछ आता है और भी मुझे सीखना है इंशाअल्लाह, और मैं और भी सीखना चाहता हूँ इस बारे में। तो बहुत रूल्स है। इहराम सिर्फ पहनना नहीं है, उसके बाद आपको लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, ठीक है। एक बार तो लाजिम पढ़ना ही है, 3 बार तो मिनिमम 3 बार तो पढ़ना है, मैक्सिमम 1 बार तो पढ़ना ही है। तो जाते वक्त आप ज़िक्र सलात जो भी पढ़ना है पढ़ सकते हो। अगर लब्बैक अल्लाह जितना पढ़ सकते हो उतना बार पढ़ सकते हो ट्रैवलिंग के बाद। और ट्रैवलिंग शुरू करने से पहले, इहराम पहनने से जो ट्रैवलिंग करते हो, मतलब दुबई से हो या फिर किधर से भी, तो नी उधर भी कुछ बोलना है, क्या बोलते हैं, ट्रैवलिंग का एक बोलना है उसका। हम अभी तो छोटा पढ़ते हैं ना, मगर उम्र के लिए थोड़ा बड़ा है, वो भी पढ़ना है। अगर वो भी आपको चाहिए तो मैं आपको सब भेज दूंगा इंशाल्लाह, अगर आपको चाहिए तो। और कमेंट में बताओ, मैं सब आपको डिटेल्स दे दूंगा, और मेरे पास सब कुछ है। उसके बाद इंशाल्लाह तो पहुँचते पहुँचते मुझे तो 36 आवर्स लगा शायद। तो उसके बाद मक्का में पहुंचा। मक्का में जाके मेरा रूम पे जाके मेरा सब जो भी सामान था मैं सब उधर रखा। उसके बाद हम उम्रा पे गए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा
8th उम्रा था, 8वां उम्रा था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी किया, इसका सेकंड उम्रा था। इसके साथ मैं पहली बार भी आया था, इसका पहली बार किया। हम टायर्ड होते हैं, ठीक है, मतलब इतना आसान नहीं कि अब क्राउड नहीं है तो कोई हेडेक नहीं है। अगर सॉरी आई मीन हेडेक नहीं, मतलब क्राउड नहीं है तो थोड़ा लंबा वॉक करना पड़ेगा, या फिर रश में बहुत पैर दर्द करना शुरू होता है क्योंकि क्राउड ज़्यादा होता है, हमें लंबा भी वॉक करना पड़ेगा, या तो लोग इतना रश होता है तो थोड़ा पैर दर्द करना तो लाजिम होता है तवाफ़ में, ओके। और उस जगह को, उस एरिया को जो बोलते हैं मतफ़ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद तवाफ़ करने के बाद जैसे करना है वो तो अभी नहीं बताऊँ इंशाल्लाह। अगर आप लोगों को जानना तो कमेंट में बताओ। उम्रा के बारे में ठीक से एक और वीडियो बनाऊंगा, मगर मैं अभी तो उम्रा के बारे में नहीं बता रहा हूँ। मैं मेरा पर्सनल जो अभी मैं कैसे आया और दुबई से और कितना घंटा लगा उसके बारे में बता रहा हूँ। तवाफ़ तो 7 बार होता है, और आपको जो ब्लैक स्टोन है उसको आपको सलाम करना होता है, 8 बार करना होता है। वो सब आपको जानना है तो इंशाल्लाह कमेंट करो, मैं लाजिम एक वीडियो बनाऊँगा। उसके बाद हमें चाहिए सही में जाना है, उधर जाके सफ़ा मरवा में आपको वॉक करना होता है। डिस्टेंस 3.7 किलोमीटर से कुछ है, तो सफ़ा मरवा में भी 7 बार वॉक करना होता है, 1 2। वो आपको मैं इंशाल्लाह जैसे बोला कि उम्र की वीडियो चाहिए तो एक और इसमें करूँगा। तो उसके बाद बाल कट करना होता है। अगर अगर पहली बार कर रहे तो पूरा शेव कर लो, मेरे हिसाब से वो बेहतर है। मैंने जब पहली बार किया तो मैंने भी पूरा शेव किया था। दूसरी बार करने तो भी शेव कर लो, बेहतर ही है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मगर मैंने जो काम ऑफिस जा रही है सब वगैरह रीज़न है, तो इसके लिए मैंने इस बार तो सही कट किया था, 3 सेट कट किया था। जितना कट करना है आप कट कर सकते हो, मगर कट करना है लाजिम, तो बाल तो कट करना है आपको, क्योंकि ये सुन्नत है, करना है ये लाजिम, आपका उम्र कंप्लीट होना है तो एक और है कि हम हरम के अंदर जाते तो उस वक्त भी दुआ पढ़ना होता है, और पहली बार काबा देखते हैं ना उस वक्त भी आपको दुआ पढ़ना होता है। और जो मांगते हो आप क्लियरली नीयत से दुआ मांगो, आपका दुआ को आंसर तो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा, मिलता ही है। और अगर आपको जो काबे के अंदर जो जगह है ना, इस्माइल क्या बोलते हैं यार, उस जगह पे नमाज़ पढ़ना है तो 10 PM का टाइमिंग है, 10 PM टू 1 AM समथिंग। तो उस वक्त आप उधर जाके नमाज़ पढ़ सकते हो। उधर जो नमाज़ पढ़ेगा, दुआ करेगा, उनका दुआ को आंसर ज़रूर मिलता है। 99% दुआ को आंसर मिलता है, 100% मुझे डाउट नहीं, क्योंकि मैंने भी पहले भी किया था, मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह मिला था। तो इस बार भी मैंने किया नहीं, इंशाल्लाह उधर गए नहीं, क्योंकि एक तो टाइम मुझे ठीक से नहीं मिला था। इंशाल्लाह मंडे को फिर से जाऊँगा, या तो कल रात को जाऊँगा सिर्फ उसके लिए। तो उधर जाके मैं दुआ करूँगा, इंशाल्लाह होगा, ज़रूर होना ही है। और हमारा नीयत क्लियर होना चाहिए और तवक्कुल करके आगे बढ़ना चाहिए, तो अल्लाह का इंशाल्लाह सब होगा, इंशाल्लाह सब होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आके तो इतना दिन हो गए, एक उम्रा तो किया और आज जद्दा आ गया। और आज तो एक तो मेन चीज़, कल तो जुमा था, जुमा के बारे में आपको बताया नहीं। सुबह से मैं शायद अराउंड 10 AM में रीच हुआ था मक्का में, काबा के पास मतफ़ में बैठा था। 12:24 को कुतबा शुरू हुआ था। तो ये सब गर्मी था यार, बहुत गर्मी था। और हाँ, आपको मालूम है मार्बल तो गर्म नहीं होता, कोल्ड ही रहता है। एनी टाइम जाओ, कितने भी गर्म हो, मार्बल तो कोल्ड ही रहता है, वो एक नसीब है। और उसके बाद मैंने पूरा मेरा वाइट इसमें कवर किया था, चेहरा वगैरह पूरा ह्यूमिड, पानी पानी हो रहा था ह्यूमिड की वजह से, मगर गर्मी बहुत था, इसके वजह से कवर किया ना, उसके वजह से उतना तो मुझे मालूम नहीं पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, मतफ़ में बैठ के जुमा भी पढ़ा मैंने, सब नमाज उधर तो किया, अदा किया। मतलब सुबह का भी पहले जब किया था, एक टाइम पे सुबह मिडनाइट किया था, मैं भी अराउंड 2 AM किया था, 3 AM किया था, और सुबह भी किया था। सुबह बोले तो सुबह नमाज के फ़र्ज के बाद दोपहर को किया, इवनिंग टाइम भी किया, और शाम ईशा के टाइम भी किया। अल्हम्दुलिल्लाह सब टाइम पे किया पूरा, तो ये बड़ी नसीब की बात है। बहुत अच्छा लगता है ये सब करने के लिए। इंशाल्लाह मैं होप करता हूँ कि आगे भी आ जाओ, बहुत बार आ जाओ, बहुत बार करो। आप लोगों की भी दुआ करूँगा इंशाल्लाह, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं वो भी उम्र के लिए आ जाए, और बहुत बार आने के लिए मैं दुआ करूँगा इंशाल्लाह। बहुत बड़ी बात है, इधर जो आता है सब ट्राई करते हैं आने के लिए, मगर कुछ लोग काम की वजह से बिज़ी होते हैं, या तो कुछ लोग, सबका अलग अलग वजह होता है। कुछ लोगों के पैसे का प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, सबको होता है इंशाल्लाह। मगर दुआ करता हूँ कि सब मेरे जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं और जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, सबके लिए इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा। सब इधर पहुँचने के लिए दुआ करूँगा, अल्लाह खैर करे सबको। और इंशाल्लाह आगे की जो भी होगा मैं इधर आके, अभी तो 2 दिन तो हो गए इंशाल्लाह, 3 दिन हो गया, मतलब एक दिन तो ट्रैवलिंग में गया, 36 आवर्स ट्रैवलिंग में गए, उसके बाद उम्रा किया। आज तो जद्दे में हूँ,
इंशाल्लाह इसके बाद और भी कुछ दिन है तो देखेंगे, अल्लाह खैर करे आगे से भी अच्छे जाए। फिर से मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर ये क्या हुआ, सब खैरियत? अरुणाचल ले। तो एक अंकल थे, पहली बार उम्रा किया तो उनको हमने गाइड किया था, मैंने इसको बताया वो उनको बताया, तो ऐसा गाइड किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह, उनको ठीक से गाइड किया। पहली उम्रा तो किया, दूसरी बार हो गया 5-2 मिनट तो नट बनना लाइट ऑफ ऑफ। तो दूसरी बार अभी आज किया, जोश में किया था, मैं बोला उनका पैर तो लाजिम अभी दर्द हो जाएगा बोल के, तो अभी उनको कॉल आया कि बोल रहे हैं पैर दर्द कर रहा है बोल के, और एक उम्र करना है के लिए उनको बहुत माने, इंशाल्लाह करेंगे। बहुत परेशान करता है बंदा, तो ऐसा है। तो इंशाल्लाह अभी दर्द में रूम पे सोए, और मेरा भी बहुत दर्द था, तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि बाहर जाओ कि ना जाओ, ऐसा ऐसा सोच सोच के आज जो भी अल्हम्दुलिल्लाह इधर तो पहुंचा मैं। अभी ये बोल रहे कि उम्र तो हो गया अभी और नहीं करना, क्योंकि मतलब बहुत टाइट होता है यार, इतना आसान नहीं। अगर ठीक से करोगे तो सच बता रहा हूँ बहुत दर्द होगा आपका पैर। जो स्पीड में करता है तो उसका अल्लाह खैर करे, ऐसा ना करो, ठीक से करो उम्र, सही से करो उम्र। और अगर नहीं जाते तो किसी से पूछ लो, सब उधर मदद करेंगे, सब वो आपको बताएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। और एक सिंपल सा बताता हूँ, अगर जो उम्र करते हैं ना, पहले तो हमें जो ब्लैक स्टोन होते हैं उसको सलाम करके ही आगे निकलना होता है, ठीक है। तो उधर इस साइड पे एक ग्रीन लाइट होता है, तो उसके क्रॉस में ऐसा मालूम पड़ेगा, तो ऐसा करके हमें शुरू करना है सलाम करके, ठीक है। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, तो 3 बार बोल के करना है आपको। तो ऐसा होता है, ओके। अगर इसके बारे में मैं इंशाल्लाह एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, मगर कमेंट करो, कमेंट में ही अगर आप लोगों को चाहे तो ही मैं करूँगा। जो भी है खैर, कल मॉल पे जाना है एक जगह। क्या आसरे आपका वीडियो में कमेंट नहीं आता है, ये बोल रहा है मेरा वीडियो पे कोई कमेंट नहीं करेगा, करता भी नहीं है, सही बात है, मगर करो यार, थोड़ा प्यार दिखाओ, सब मुझे प्यार दिखाओ। ये हंस रहा है मेरे ऊपर, इंशाल्लाह फ्यूचर में इसको मैं याद दिला दूंगा, आप लोग कमेंट करो, इंशाल्लाह सब करेंगे, सब प्यार दिखाएंगे। मगर जो भी है अभी तो थोड़े थोड़े व्यूज़ आ रहे हैं, थोड़े थोड़े लोग तो देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आगे भी बहुत सपोर्ट मिलेगा, टाइम लगेगा मगर सपोर्ट तो लाजिम मिलेगा सबका इंशाल्लाह। जो भी है आज के लिए बस इतना है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नया व्लॉग के साथ, उतना तक मासलाम।